आज समझेंगे हम कि फैराडे लॉ क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है और फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। तो व्हाट इज फैराडे, व्हाट इज फैराडे लॉ, व्हाट इज फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बोलेगा, फैराडे लॉ बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है। अगर ये कोईल ले ली हमने, इस कोईल में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स गुजारेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स गुजारेंगे तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस मैंने पैदा, करंट बनेगा, ठीक है। और करंट बनेगा तो क्या होगा, इसमें एक लेंज लॉ भी आता है, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, अगर हम किसी भी कंडक्टिंग कोईल होती है, जो भी कोईल में से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजारेंगे तो जो इसमें करंट बनेगा वो ओपोज करेगा, ठीक है। तो ओपोज के कारण क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये लेंज लॉ आगे काम आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, और बताता क्या है कि किसी भी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। तो किसी भी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड पास हो रही है तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है। किसी भी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, फैराडे फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जी अगर हम किसी कंडक्टिंग ये कोईल लेते हैं जो, ठीक है, तांबे की ले ली मान ले, अगर हम इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाएंगे कोईल में से तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो करंट पैदा होगा। फैराडे का ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ ये है कि फैराडे सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है कि हम ये जैसे कोईल है कोई, जितनी भी स्पीड से हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है जो, उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो ये क्या बताता है, ये फैराडे सेकंड लॉ बताता है। तो इसमें जो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो मिलता है, ईएमएफ, तो इसमें कितना मिलेगा, तो जितनी भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के अनुसार चेंज होगा तो इतना में क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन होगा, मैंने बता दिया था किस लिए होगा वो, ये होगा लेंज लॉ है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स कोईल में से गुजारेंगे मैग्नेटिक फील्ड को तो उसमें क्या करंट अपोज करेगा, ठीक है। तो ये माइनस ये है, साइन आ जाएगा। और अगर हम इसकी नंबर ऑफ टर्न कोईल होती है जो, उसकी टर्न बढ़ा देंगे तो क्या उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ। तो इसका फार्मूला माइनस एन नंबर ऑफ टर्न डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। टाइम के अनुसार जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो उसका ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का साइन होता है ये, जैसे फाई, तो ये होगी सरफेस कोई भी, ठीक है, इसमें से गुजारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। निकालते कैसे हैं, जितना भी इसका एरिया होगा, एरिया ले लेंगे सरफेस का, ठीक है। बी जितनी मैग्नेटिक फील्ड गई, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे, जैसे ये कोई सरफेस है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर भेज देंगे हम, तो सबसे ज़्यादा कब जाएगी, जब परपेंडिकुलर होगी। और इसे थोड़ा टेढ़ा करते जाएंगे, टेढ़ा करते जाएंगे तो क्या होगी,
सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड कम पास होंगे, ठीक है। तो ये एंगल अगर हम 0 कर देंगे तो क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 तरीके से इसे काटेंगी और फिर ईएमएफ भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझना है ये। तो इसमें लेंगे अब कोस थीटा। कोस थीटा ये यही चीज बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रही है, कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा मान लिया ये सरफेस है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। सरफेस के ऊपर क्या ये नॉर्मल ले लिया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये क्या है, सरफेस, सरफेस, इसको प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन ले लिया। तो जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं तो कोस थीटा आया, कोस थीटा आया तो ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस में से जितनी ज़्यादा हम वो पास करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, हमें फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर है मान लिया, तो ये वेक्टर है। वेक्टर क्या बताएगा, मैग्नेट्यूड और डायरेक्शन बताता है ये वेक्टर, ठीक है। तो नॉर्मल से और इस तरफ ये एंगल ले लिया ये, तो ये एंगल क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है, ठीक है, ये उस चीज को बताएगा। और ये वो ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल का रूल लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये बेस हो गया, बेस किसको डिनोट करेगा, और ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस कोस थीटा को डिनोट करता है, ठीक है। थीटा हो गया आपका ये, ठीक है। तो इसलिए क्या लिया, ये कोस थीटा ले लिया, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है ये। और मैग्नेटिक ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला भी देखेंगे क्या होगा, ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इंड्यूस हुआ है वो कैसे निकालते हैं देखेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है। तो उसमें कितना इंड्यूस होगा, तो ये एंगल देखेंगे एक बार, ये क्या है, सरफेस, सरफेस है ये, और इसको क्या बोलते हैं, प्लेन। जिस भी ये सरफेस है इसमें से क्या मैग्नेटिक फील्ड पास करवाते हैं वो, ये इसका नॉर्मल है जो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, कितना करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो अब इसमें एंगल कहां से कहां तक लेंगे, इसमें एंगल लेंगे सरफेस से प्लेन तक, ठीक है। ये वेक्टर है, ये नॉर्मल है, ये वेक्टर, और ये अब ले लेंगे एंगल ये, ठीक है। अब हमें चीज निकालनी है ये पिछली बार क्या निकाली थी, ये चीज निकाली थी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, अब की बार निकाल लेंगे ये चीज, ठीक है। तो देखते हैं हम इसे कैसे निकलेगी। तो ये हो गया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस चीज को किससे डिनोट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा से। ये है कोस थीटा आपका, ठीक है, ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब ले लेंगे इसमें एरिया, इसमें क्या होगा, एरिया है, सरफेस का एरिया है जो भी मैग्नेटिक फील्ड जितनी पास करेगी, और साइन थीटा ले लेंगे इसमें, साइन थीटा, क्योंकि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, अगर ये वेक्टर है, अगर प्रॉपर हम ईएमएफ ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे कर देंगे तो साइन 90 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो मैक्सिमम मिलेगा। अगर परपेंडिकुलर कोई भी फील्ड जाएगी सरफेस के तो मैक्सिमम क्या मिलेगा, हमें फोर्स मिलेगा, जो इंड्यूस करंट हुआ मैक्सिमम मिलेगा। और अगर ऐसे जाएंगी फिर वो ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे इसके पैरेलल हो जाएंगे तो क्या इंड्यूस फोर्स कितना मिलेगा, ईएमएफ 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम इस पे हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होगा 1, ठीक है। तो ऐसे इसकी सिस्टम चलता है। तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।